I think there's a lot of disturbance here. How about this? Hi guys, this is Siddhant Shetty. Welcome back to my YouTube channel at Whiskey Boots. So guys, trust me, this is going to be the most detailed ownership review of my Duke 390. Come, let's have a look. This is a BS4 engine, 2018 model, and this bike produces 373cc, and it comes with a 373cc engine, and it produces 43.5 bhp power. So guys, अभी आते हैं इसके प्राइस पॉइंट में. जब मैंने बाइक ली थी 2018 में, आई हैव पेड अराउंड 3,36,000 ऑन रोड विच इज़ इन बैंगलोर. तब मुझे Yamaha R3 पड़ रही थी ऑलमोस्ट 90-95,000, इससे ज़्यादा. एंड CBR 250 मुझे इससे आई थिंक 75-80,000, थोड़ा कमी प्राइस कोट कर रहे थे. Even that's a good bike. I have done about 1,000 kilometers on that bike as well. But अगर आप इस पे फीचर्स की बात करते हैं तो कम. I'll just show you the features as well. तो इसमें मुझे मिलता है 3 राइडिंग मोड्स. वन इज़ आप ABS कम्प्लीटली ऑफ कर सकते हो. ऑन रोड ये डिफ़ॉल्ट होता है when you turn on the bike. This is default. And one is सुपर मोटो मोड. सो इसमें क्या होता है, इसमें बस आप फ्रंट के ABS ऑन रहते हैं. अगर आपको कुछ स्टंट्स परफॉर्म करना है एंड इफ़ यू वांट टू डू अ ड्रैग, देन ओनली फ्रंट ABS टर्न्स ऑन. सो गाइस, अभी आते हैं इसके सर्विस पे. व्हेन आई बॉट दिस बाइक, तो मुझे बहुत लोगों ने बोला था कि KTM के पार्ट्स बहुत एक्सपेंसिव है, सर्विस बहुत महंगा है, बट एक्चुअली इट्स नॉट ट्रू. सो I have set a standard mark. So company says that we have to get the bike serviced in 7,500 kilometers. But usually before any long rides, I get my bike serviced, which is around 3,500-4,000, max 5,000. मैंने अपने bike service दिया है. So and service I have spent. So अगर इसके parts change नहीं होते, मतलब अगर आप basic service देते हो, which includes air filter change, oil change, everything here and there. So I have not spent more than 4,000 rupees, which is around for 5,000 kilometers. अगर आप मैं roughly अगर मैं 5,000 kilometers की बात करूँ, I have not spent more than 4,000 rupees. But I have changed the front spoke. तो front spoke का मुझे लगा 2,000, I think 2,000 मैंने spend किया था, जो मुझे यहाँ पे पूरा, क्योंकि एक बार मेरा लेफ्ट फ्रंट स्पॉक का ऑयल लीक हो रहा था. आई हैव नॉट स्पेंड मोर देन दैट. इसके मुझे टायर्स चेंज हुए 28,000 किलोमीटर्स में. आई थिंक 3 सेट्स मेरे टायर चेंज हुए, जिसमें से फ्रंट टायर तो चल जाता है, लेकिन बैक टायर आई हैव टू गेट इट चेंज्ड अगेन एंड अगेन. तो अभी इसमें जो टायर्स लगे वो लगे एक्चुअली अपोलो के. एंड अदर देन दैट आई हैव नॉट फेस्ड एनी प्रॉब्लम एज सच, टच वुड, क्योंकि मैंने एक दिन में मैंने कवर किया है 600-700 किलोमीटर्स एज वेल. मैंने उसमें किया है ऑफ रोड, उसमें किया है मैंने रेन बहुत सारा. आई हैव नॉट फेस्ड एनी प्रॉब्लम एज सच. सो गाइज, अभी आते हैं मॉडिफिकेशंस पे. और मैंने वैसे इंजन मॉडिफिकेशंस मैंने कुछ भी नहीं करवाया. 8 साल से इट्स बिन स्टॉक. यू कैन सी द एग्जॉस्ट एज वेल. दिस इज ओनली द स्टिकर विच आई हैव पुट एंड इट्स इन स्टॉक कंडीशन. इसलिए मुझे एक्चुअली अभी तक प्रॉब्लम्स भी नहीं हुए. फ्यू हियर एंड देयर आई हैव चेंज्ड. वन इज़ दिस. ये मैंने आते से ही मैंने ये एक्चुअली गोल्डन कराया था, क्योंकि मुझे एक्चुअली मैंने सुपर बाइक से इंस्पायर करवाया था. और एंड वन मोर थिंग आई विल टेल यू, विल हैव अ लुक एट द लाइट्स एज वेल. इसके लाइट्स एक्चुअली गाइज जो स्टॉक कंडीशंस में आते हैं वो है पैथेटिक. यू एक्चुअली, आई पर्सनली आई डोंट रिकमेंड डूइंग लॉन्ग राइड्स इन दिस लाइट. इट्स एक्चुअली पैथेटिक. तो इसलिए मैंने बस ये 20 वॉट्स के मैंने 2 लाइट्स इंस्टॉल करवाए थे, विच इज़ अराउंड 40 वॉट्स नाउ. और आई थिंक ये लाइट्स आते हैं HJG से, विच हैव स्पेंड अराउंड 2,500 विद इंस्टॉलेशन. आई बिलीव, आई एम नॉट श्योर, बिकॉज इट वॉज आई थिंक 3.5 years बैक. सो मैंने ये बस लाइट्स इंस्टॉल करवाए थे, विच इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट आई फील. उसके बाद मैंने
चेंज करवाए थे, हाँ मैंने बस ये टॉप रैक विच इज़ फ्रॉम जाना, मेरे पास एक्चुअली फुल सेट है which comes with a saddle stay as well, but saddle stay I have not installed now because usually मतलब मेरे में इतने में मतलब काम चल जाता है, which is from Zana. This is also a good investment. For this I've spent around 4,500 rupees. And one, yeah, most importantly, when I got the bike, I'll show you the chain sprocket as well. So this is from RL chain sprocket. I'm not sure about the name. तो ये मैंने इस पे है, इस पे आते हैं आई थिंक 18 टीथ्स, ये मैंने चेंज करवाए थे क्योंकि मुझे जो कंपनी KTM के जो चेन स्प्रॉकेट आते हैं दैट ऑल्सो आई डिडंट फील गुड अबाउट इट. सो मैंने बस इतने मॉडिफिकेशंस करवाए थे. उसके बाद हियर एंड देयर हाँ ये मोबाइल माउंट भी मैंने ये करवाए थे बिकॉज यू डोंट हैव इनबिल्ट मोबाइल माउंट. सो गाइज अभी हो गए इसके मतलब द थिंग्स विच आई लाइक, द थिंग्स विच आई हैव एक्सपीरियंस्ड. अभी आते हैं इसके कॉन्स पे, the things which I don't like about this motorcycle, and I think KTM could have done it better. Main thing is its raw power. Raw power guys मतलब आपको पसंद आता है राइडिंग मोड्स में, अगर आप हाईवेज पे जाते हो, अगर आप क्रूज करते हो, अगर आप 120-130 पे क्रूज करते हो, यू विल लव द पावर. इन सिटीज़ में अगर आप जब चलाते हो तो इसके रॉ पावर इट कैन बी अ बिट इरिटेटिंग which you don't face in Yamaha R3 and CBR 250 जो इसके सेगमेंट में आते हैं. और गाइज और एक जो मुझे एक्चुअली आई थिंक KTM could have done it better वो है इसके प्लास्टिक पार्ट्स. मतलब देखो अभी ये 8 साल पुरानी गाड़ी है और इसके मतलब बहुत डेलिकेट पार्ट्स है. इफ़ यू इवन टच इट एंड सी द पार्ट्स, engine नो डाउट इट्स वेरी रिलायबल एज आई टोल्ड यू अर्लियर, लेकिन इसके पार्ट्स मतलब जो ये पार्ट्स है ये एक्चुअली किसी काम के नहीं है. मतलब अगर मैं क्रैश गार्ड्स डालूँ, आई थॉट ऑफ इंस्टॉलिंग अ क्रैश गार्ड वंस, बट वो क्या हो जाता है मतलब बाइक आपकी बहुत हैवी हो जाती है. व्हेन यू हैव सच अ डेलिकेट मोटरसाइकिल, अगर आप आफ्टर मार्केट कुछ भी इंस्टॉल करवाते हो तो आपके बाइक बहुत हैवी हो जाता है एंड विच एक्चुअली डिक्रीजेज द पावर ऑल्सो. तो मैंने इसलिए एक्चुअली इंस्टॉल नहीं करवाए थे. दिस आई फील कुड हैव डन अ लिटिल बेटर. एंड वन मोर थिंग, अगर आप जब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलाते हो, आप जब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलाते हो तो आपके जो इनर थाइज है तब दैट टाइम यू एक्चुअली फील द डिफिकल्टी बिकॉज वो जो बर्निंग सेंसेशन आपको होता है, आप मतलब शॉर्ट्स पहन के चला नहीं सकते हो, आपको नी लेंथ आपको पैंट्स या ट्रैक्स पहनना पड़ता है चलाने के लिए. सो गाइस आते हैं अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में, इतने में कितना देती है. So guys, this is the most important topic. When I had this question when I got this bike, you will be shocked to know the results. So guys, मुझे अगर मैं बहुत रफली राइड करूँ, अगर मैं सिटी टू सिटी मतलब बम्पर टू बम्पर अगर मैं ट्रैफिक में राइड करूँ तो मुझे इसका माइलेज आता है 23 to 24. लेकिन as I told you earlier that I am from Mangalore, and so from here to Hassan the road is too good, which is around 180 kilometers of one straight stretch. सो गाइज अगर मैं एक बार मतलब मैंने राइड किया था 85-90 विच इज़ इकोनॉमिकल फॉर दिस बाइक, 85-90 100 के अंदर मैंने राइड किया था विदाउट रिपिंग द बाइक एंड I've got a mileage of 32 if you can believe it. So guys ये मेरा कंप्लीट वीडियो था, मेरा पर्सनली ओनरशिप रिव्यू विच आई ओन दिस मोटरसाइकिल सिंस 8 years. सो गाइज अगर आप मुझसे पूछते हो कि इज़ दिस अ गुड इन्वेस्टमेंट फॉर ड्यूक 390, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ लॉन्ग राइड एंड विच सर्व्स योर पर्पस, then guys I feel this is the best investment which I can recommend you to. It's very comfortable, although इसके seats थोड़ा hard है, मतलब I think you can manage it, but अगर आप engine reliability की बात करते हो, अगर आप service की बात करते हो, so I think this is the best motorcycle which one can own. So आपको फील दे सकती है पावर की, जो आपको फील से दे सकती है इंटेंस रॉ पावर की, then this is a motorcycle for you. So guys, this was my complete ownership review of my Duke 390. Please do comment if you want me to shoot more videos as such, and please like, share and subscribe. Thank you for watching Whiskey Boots. Have a good day.